हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सभी के मन में यह विचार स्वाभाविक रूप से आया था कि आज़ाद भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। स्टॉप। इसलिए संविधान निर्माण के समय इस बात को ध्यान में रखकर यह विचार किया गया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। स्टॉप। संविधान सभा के समस्त सदस्यों ने इसका समर्थन किया और तब से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। स्टॉप। पैरा। भारत एक बहुभाषी देश है। स्टॉप। यहाँ के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। स्टॉप। पंजाबी कोमा, मराठी कोमा, बंगाली कोमा, असमिया कोमा, उड़िया कोमा, तमिल कोमा, तेलुगु आदि भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्टॉप। किसी भाषा को देश की राजभाषा बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे देश की बहुसंख्यक जनता बोलती और समझती हो। स्टॉप। उत्तर प्रदेश कोमा, दिल्ली कोमा, हरियाणा कोमा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में तो हिंदी का बोलबाला है। स्टॉप। इसके साथ महाराष्ट्र कोमा, गुजरात कोमा, पंजाब और कश्मीर में भी हिंदी भाषा का बोलबाला है। स्टॉप। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। स्टॉप। भारतीय संविधान की धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बनाया गया और धारा 351 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी। स्टॉप। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन इसी प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। स्टॉप। पैरा। लेकिन हमारे देश में आज भी हिंदी भाषा को विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी कुछ लोग अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के गुलाम बने हुए हैं। स्टॉप। पैरा। यह छोटा सा तबका सामान्य जनता का शोषण करता है और सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का पक्षधर है। स्टॉप। यह विडंबना ही है कि जो अंग्रेजी भाषा भारत के लगभग 2% लोग भी सही ढंग से नहीं समझ और बोल नहीं पाते हैं कोमा, वही अंग्रेजी भाषा आज भी सरकारी कार्यालयों में छाई हुई है। स्टॉप। हैरानी की बात तो यह है कि उच्च अदालतों के कामकाज की भाषा भी सिर्फ अंग्रेजी ही है। स्टॉप। ऐसे में गैर हिंदी भाषी तो न्याय के लिए बिना अंग्रेजी जानने वाले के अदालत पहुंच ही नहीं सकता। स्टॉप। हिंदी को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी के प्रचलन को रोकना ही होगा, क्योंकि अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। स्टॉप। अंग्रेजी देश को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकती है। स्टॉप। यह कार्य हिंदी भाषा को ही करना होगा। स्टॉप। पैरा। 2 दशक बाद अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में है। स्टॉप। तालिबान अब अफगानिस्तान की नई राजनीतिक सच्चाई है और शरिया ही उसका संविधान होगा। स्टॉप। लोगों को उसी के अनुरूप व्यवहार करने की बाध्यता होगी। स्टॉप। लेकिन इन सब के बीच अफगानी समाज सहित पूरी दुनिया की निगाहें वहां के लोगों को दी जाने वाले आजादी और अधिकार पर टिकी है। स्टॉप। खास तौर से महिलाओं और लड़कियों को लेकर नया तालिबान क्या व्यवस्था बनाता है कोमा, यह बात देखने वाली होगी। स्टॉप। एक बात तो स्पष्ट है कि तालिबानी शासन का मतलब शरिया शासन होगा कोमा, लेकिन उसमें उदारता की जमीन
कितनी चौड़ी होगी, कोमा, यह बात गौर करने वाली होगी, स्टॉप। अफगानी महिलाएं तालिबान के पहले वाले शासन में फिर से नहीं जाना चाहती, कोमा, जहां उन्हें अकेले घर से निकलने की आज़ादी न हो, कोमा, काम के लिए दफ्तर जाने पर पाबंदी हो और लड़कियों को एक उम्र के बाद स्कूल कॉलेज जाने पर रोक लगा दी जाए, स्टॉप। यह बात एक धार्मिक मान्यता हो सकती है, कोमा, लेकिन 21वीं सदी कभी इसकी इजाजत नहीं देती और इन्हीं अधिकारों की मांग के तहत नई सरकार के खिलाफ काबुल में महिलाओं ने मोर्चेबंदी की है, स्टॉप। लड़कों को लड़ाका बना दिया जाए और कलम की जगह हाथ में हथियार थमा दिया जाए, कोमा, यह उनके मानवाधिकारों की बलि चढ़ाने से कम नहीं होगा, स्टॉप। अब जबकि तालिबान वहां की नई राजनीतिक शक्ति बन रहा है तो उसे दुनिया के बरक्स अपने समाज को उदार विचारों वाली खिड़की से देखना होगा, स्टॉप। नई सरकार को यह समझना होगा कि अफगानिस्तान की धरती दशकों से महाशक्तियों के मुठभेड़ का मैदान रही है, जहां मानवाधिकारों को रौंदा गया है, स्टॉप। अतः एक उदारवादी और समावेशी व्यवस्था ही अफगानिस्तान की नई पहचान बन सकती है, स्टॉप पैरा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक गांव में बारिश न होने पर बच्चियों को बिना कपड़ों के गांव में घुमाने का मामला सामने आया है, स्टॉप। यूं तो देश के कोने कोने में बारिश के लिए नाना प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं, स्टॉप, लेकिन लड़कियों को निर्वस्त्र कर घुमाना न केवल निंदनीय, कोमा, बल्कि अक्षम्य अपराध है, स्टॉप। 21वीं सदी के भारत में ऐसी घटनाएं हमारी शैक्षिक प्रगति व विकास पर बदनुमा दाग है, स्टॉप। यह विडंबना है कि इतने शैक्षिक विकास व प्रगति के बाद भी हमारे ग्रामीण अंचल अंधविश्वास व दकियानूसी विचारों में जकड़े पड़े हैं और हम इन्हें दूर नहीं कर पाए हैं, स्टॉप। यह हमारी शिक्षा की प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह होने के साथ सबसे बड़ी हार है। केवल कानूनी कार्रवाई या सजा ही ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं है, कोमा, अपितु ऐसी दकियानूसी मान्यताओं, कोमा, प्रचलित अंधविश्वासों व टोटकों को दूर करने के कारगर शैक्षिक जागरूकता के प्रयास प्राथमिकता के साथ तेजी से होना चाहिए, स्टॉप पैरा। 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, स्टॉप, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला, स्टॉप। आंदोलन को कमजोर करने के बजाय समाधान खोजने के प्रयास जारी रखे जाते तो अब तक कोई न कोई समाधान निकल सकता था, स्टॉप। लेकिन दोनों ही पक्ष जिस तरह से अड़कर बैठ गए हैं, कोमा, उससे गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है, स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट के दखल का भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं दिखा, स्टॉप। अब किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, स्टॉप। किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहने से आंदोलन को हवा मिल रही है, स्टॉप। यदि किसानों को लेकर केंद्र लचीला रुख नहीं अपनाता है तो यह आंदोलन सरकार को बड़ा सबक दे सकता है, स्टॉप। इसलिए आंदोलन को कमजोर करने के बजाय इसके समाधान के प्रयासों पर जोर होना चाहिए, स्टॉप पैरा। यह विचारणीय प्रश्न है कि जब देश के कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में लगातार योगदान बढ़ रहा है और लगातार कृषि निर्यात बढ़ रहे हैं, कोमा, तब तिलहन
पैदावार में निराशाजनक स्थितियां बनी हुई हैं। स्टॉप मालूम हो कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें 3 वर्षों की पहली तिमाहियों में लगातार विकास दर बढ़ी है। स्टॉप समाप्त।